गायत्री सासू माँ ने पुनर्जन्म लिया है, लेकिन मेरी दीदी की बड़ी बेटी को जीवन लेकर चला गया और कहीं छोड़ दिया है सासू माँ। तब से लेकर अभी तक उस बच्ची को ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रही। ऐसा क्यों? ये गायत्री बाबू गायत्री दीदी नहीं है क्या? भाभी, थोड़े दिन पहले हमें भी यही कंफ्यूजन था, तो फिर उस दिन गायत्री भाभी जाकर नैनी को और तिलोत्तमा भाभी को दिखाई दी। नैनी और तिलोत्तमा भाभी को दिखाई देने के बाद फिर वो अदृश्य हो गई। मैं ये बोलना चाहती हूँ सासू माँ, गायत्री सासू माँ अलग है और गायत्री अलग है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतने यकीन से आप ये बात कैसे कह सकती हैं? मैं इतना कंफर्म इसलिए बता रही हूँ, रुक क्यों गई है अहिल्या? कुछ बोलने वाली थी लेकिन रुक गई सासू माँ। बोलो भाभी। मौसी, गायत्री बच्ची ही मेरी माँ है, ये आप कैसे बोल सकती हैं? मैं नहीं बोल रही हूँ विशाल, लेकिन जो हुआ है उसके हिसाब से मैंने बोला है। क्या हुआ है माँ जी? मैं वो सब बताने से पहले मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही हूँ ना, ये पता करना होगा। नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये बच्ची पता नहीं किस मुहूर्त पर घर में आई है, लेकिन तब से इस घर में बहुत ही चित्र विचित्र चीजें हो रही हैं। मैंने कब से बोला है कि घर में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। इस बच्ची का पैर ही ऐसा है। सुमन, गायत्री बाबू के आने के बाद ही तुमने सासू माँ को जन्म दिया, ये बात तुम भूल गई हो क्या? इतने दिनों के बाद धुरंधरा प्रेग्नेंट है, इसका मतलब ये गायत्री के आने के बाद हुआ ना? ये सच है मौसी जी। गायत्री के आने के बाद बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ है। सर्प देवी जाने के बाद भी तिलोत्तमा सासू माँ वापस आ गयी। तुम इस सब में मुझे क्यों ला रही हो? तेरे बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है तिलोत्तमा। ये तो हमेशा की बात है अहिल्या। तुम गायत्री दीदी के बारे में गलत नहीं हो, ये कैसे कह सकती हो? पहले ये बताओ। ये गलत नहीं हो सकता है, ये मेरा दिल बोल रहा है। मुझे ऐसा लगता है गायत्री के नाम पर प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। हाँ माँ जी, क्योंकि गायत्री सासू माँ और गायत्री बच्ची ये दोनों ही मेरी आंखों के सामने खड़े थे। वो झूठ भी हो सकता है। मौसी, ऐसे कैसे हो सकता है? अहिल्या कह रही है तो हो भी सकता है। हमें यकीन करना चाहिए विशाल। ये जोगैया शास्त्री की पोती नहीं हो सकती, ऐसा ललिता दीदी ने भी कहा था। अब अहिल्या आकर ये बच्ची गायत्री है ऐसा कह रही है, तो इसकी बात में कुछ तो दम हो सकता है। मुझे लगता है गायत्री के नाम पर प्रॉपर्टी है, इसीलिए ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रही हो सुमन? अहल्या प्रॉपर्टी के बारे में सोचती है, ऐसा मत बोलो। जानती हो ये पैदाइशी करोड़पति है। तुम्हारी तिलोत्तमा की तरह उसके लिए कुछ भी नहीं रहेगा तो भी हाँ, कितना रुबाब दिखाती है। ऐसा क्यों करती हो सुमन?
इनके पास प्रॉपर्टी कैसे नहीं है? 200 करोड़ के ऊपर है, ऐसा बोल रही थी ये। पूछ लीजिए इनसे। ऐसा बोली हो क्या तिलोत्तमा? सच नहीं बताऊं क्या अहिल्या? अच्छा, रूप बदल गया तो तुम भी बहुत सारे रंग बदल रही हो। सही कहा ना? मुझे भी अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा लिखकर दिया है ना? जो मुझे मिलना चाहिए था वो आपने ले लिया बुआ जी। तुम लोगों को अगर तिलोत्तमा के बारे में पता चलेगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। गायत्री बाबू ही है, एविडेंस चाहिए पूछ रहे हो, इसलिए थोड़े दिन में ही वो सब कुछ लाकर आपके सामने रखूंगी। ये वादा है मेरा, देख लेना तुम। बस इतना कर दीजिए आप माँ जी, हम लोगों को ये सब समझ नहीं आ रहा है। ठीक है नैनी। नया घर नहीं दिखाओगी क्या? अरे भूल गई थी। आइए माँ जी, आइए। ठीक है ना ब्रो? नैनी से साइन लेकर स्कैन करके भेज देना। ये फाइल उनके हाथ में मत दो। ठीक है ब्रो। अब भाभी पेन। घर पर मेहमान आए हैं तो भी आप लोग बिजनेस में लगे रहे। बिजनेस के काम को पेंडिंग नहीं रखना चाहिए सुमन। अहिल्या माँ जी को मैंने पूरा घर दिखा दिया है। तुमने उन्हें कॉफी दी या फिर नहीं? मैं अपने हाथों से दूंगी तो ले लेगी क्या? मौसी बस देखने में ही इतनी सीरियस लगती है सुमन, लेकिन उनका दिल बहुत ज्यादा ही अच्छा है। पति नहीं है फिर भी इतने खुश कैसे रह पाती है? पहले कौन मारेगा ये सोचकर प्रिपेयर हो रही हूँ। हाँ, मैं किसी पे हाथ नहीं उठाता। हाँ, आपकी वाइफ और मेरे पति के बारे में बात कर रही हूँ जीजा जी। हटा दो। मारोगी तुम? नहीं मारूंगी। आप भी नहीं मारेंगे ना? हाँ ठीक है। हाँ। विक्रांत, बस करो। सुबह सुबह बिना काम काज के तुम दूसरों के पीछे हाथ धोकर क्यों लग जाती हो? दिखाऊं मैं तुम्हें? इतना दिमाग होता इसके पास तो ऐसी बातें ही नहीं करती विक्रांत बाबू। मैंने जो बोला उसमें गलतियां मत ढूंढो, सोचो उस बारे में। हाँ, मौसा कहाँ गए हैं अब तक पता नहीं चला है सुमन। पेंडिंग केस अभी भी चल रहा है और उन्हें कुछ हो गया है। मौसी ऐसा नहीं सोचती और हम लोग भी कभी नहीं सोचेंगे कि उन्हें कुछ हो जाए। वो कहाँ है ये तो पता नहीं लग रहा है, लेकिन उन्होंने जो साड़ी पहनी है, इतने सारे गहने पहने हैं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? साहब जी, ये लोग बचपन से ही करोड़पति हैं। इन लोगों ने मेहनत की है, लेकिन कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि किसी से मांगना पड़े। मौसी के पास बहुत प्रॉपर्टी है, उनका हमारे अलावा कोई भी नहीं है सुमन। वो जब तक जिंदा रहेंगी तब तक उन्हें जैसे रहना है, जैसे भी जीना है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तुम उनके बारे में ऐसा मत सोचो। कितने करोड़ होंगे उनके पास? मैंने कहा ना तुम्हें, बेवजह परेशान मत करो। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इतने दिनों बाद वो घर पर आई हैं, उन्हें खुश रखना हमारा फर्ज है, ना कि उनका दिल दुखाकर उन्हें तकलीफ देना चाहिए। सुमन, वो यहाँ पर अकेली आई हैं, ऐसा मत सोचना। मौसी के साथ और कौन होता है तुम नहीं जानती। मतलब? तुम ये सब सोचकर टेंशन बिल्कुल भी मत लो, समझ गई तुम? जब तक मौसी जी यहाँ पर है, बेहतर होगा कि अपनी मर्यादा में रहो। उन्हें कुछ भी देने से पहले पूछ लेना। उनकी सेवा करूंगी तो मुझे चिल्लर देंगी क्या?
मेरा टाइम आएगा तब उनसे अच्छी लगूंगी मैं। दीदी, यहाँ क्या क्या हो रहा है? यहाँ आने से पहले आपने मुझे क्या बताया था और अभी क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आपके बारे में किसको पता है, किसको नहीं पता है, ये भी मैं नहीं जानती हूँ। तुम इतने दिनों बाद आई हो इसलिए सब लोग बहुत खुश हैं। लेकिन इस खुशी को मैं 24 घंटों के अंदर अंदर गायब कर दूंगी। तुम बुरा मत मानना अहिल्या। क्या कर सकती हो? तुम्हारी पीठ पर रिवॉल्वर लगी है और तुम पूछ रही हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये बेवकूफी नहीं है क्या? तुम्हें डर नहीं लगता? इस बात का अफसोस मनाऊं क्या? यहाँ आने से पहले तुम्हें किसी ने कुछ बताया है ऐसा? गायत्री दीदी की फोटो के सामने कह रही थी ना। वो क्या है ये जानने के बाद मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। बताओगी तो वो क्या बात है? इस टेंशन से तुम खुद मर जाओगी। बातें बाद में करेंगे, पहले जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। अहिल्या, प्लीज मुझे शूट मत करना प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम ऐसा कर रही हो मेरे साथ? ये क्या? सासू माँ ने तो पलटी मार दी। मौसी, क्या कर रही हो आप? अब सासू माँ को क्यों शूट करना चाह रही है माँ जी? अब करना है तो कर दीजिए, लेकिन ज्यादा वक्त मत लगाइए प्लीज। ऐसा क्यों बोल रही हो? ये ट्रिगर दबाएगी तो तुम्हारी सासू माँ की जान चली जाएगी हाथ से। नहीं हाँ, ऐसा क्या? तो फिर दबाइए। दीदी, अरे कोई रोको इसे, वरना ये अहिल्या मुझे सच में मार डालेगी। सॉरी सॉरी। अपना नाटक बंद कर। खुद रिवॉल्वर लाकर मुझे मारने वाली थी तू। हाँ, ये क्या अहिल्या, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? विशाल, नहीं नहीं, तुम लोग जैसे ही यहाँ आए देखो ये अपनी बात से कैसे पलट गई Shut है। up! तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस दुनिया से, इस घर से दूर भेजने के लिए तुम यहाँ आई हो ना? बता दो अहिल्या, तुम क्यों आई हो यहाँ? मौसी, रिवॉल्वर नीचे रख दीजिए प्लीज। माँ जी, आप दोनों के बीच कोई झगड़ा करवा सकता है ना? ये बात आप क्यों नहीं समझ रही हैं? आप ये भी तो सोचिए ना। हाँ, कोई दूसरा आकर तिलोत्तमा सासू माँ को मारने की बात कर रहा है क्या बहन? लेकिन उसके आने में बहुत टाइम लगेगा। ये काम तो कोई भी कर सकता है ना। भाभी, क्या तुम भी इस अहल्या की तरह तिलोत्तमा भाभी का मर्डर करने के बारे में सोच रही हो? रिवॉल्वर मेरी पीठ पर तिलोत्तमा ने लगाई थी। जब सुमन यहाँ आई तब मैंने ये रिवॉल्वर इसके हाथ से मैंने छीन ली। मैंने सही कहा ना सुमन? नहीं नहीं, तिलोत्तमा सासू माँ को मार डालूंगी बोलकर आप उन्हें डरा रही थी। मेरे चिल्लाने के बाद ये सब लोग यहाँ आए। क्या है सुमन, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? जब तुम आई रिवॉल्वर इसके हाथ में थी। हाँ, आपके यहाँ तुम्हें थी? मेरी सासू माँ को मारने की कोशिश कर रही हैं। माँ, माँ क्या कर रही हो?
विशाल, नैनी, हासिनी, तुम सब लोग देख रहे हो ना? मुझे मारना चाहती है ये अहिल्या। क्यों, किस लिए, ये पूछा तो बता ही नहीं रही मुझे। मेरा जिंदा रहना इसे पसंद नहीं है, तो मैं ही इसे जान से मार देती हूँ। माँ, कितना भी दबाएंगी पर गोली नहीं चलेगी सासू माँ। ऐसा क्यों? बहन ने पहले ही उसमें से गोलियां निकाल दी थी। इसका मतलब ऐसा होने वाला है? ऑफ कोर्स बुआ जी। टिल्लू आंटी जानबूझकर अहिल्या सासू माँ को शूट करने वाली है, ये बात जब हमें पता चली तब क्यों कैसे ये सवाल सामने था, लेकिन बहन ने बड़ी आसानी से अपना दिमाग चलाया और सिंपली उसमें से गोलियां निकाल कर रख दी। मतलब मौसी ने रिवॉल्वर लगाई, ऐसा माँ ने हमसे झूठ कहा? सिर्फ आपकी माँ ने ही नहीं साहब जी, मेरी बहन ने भी झूठ बोला। जैसे तिलोत्तमा मुझे नहीं पसंद करती, वैसे ही तुम्हारी बहन तुम्हें पसंद नहीं करती नैनी। अब ऐसे क्यों बोल रही हैं आप सासू माँ? गलत मत सोचिए। जल्दबाजी में किसके हाथ में रिवॉल्वर थी वो मैं ठीक से देख नहीं पाई। हाँ, कोई बात नहीं, उससे मुझे तो कुछ नुकसान नहीं हुआ है। गायत्री के हाथ में दे दो तिलोत्तमा, वो उससे खेल सकती है। आज तो तुम बच गई अहिल्या, लेकिन मेरे हाथों से ही मरोगी, तुम देख लेना। मुझे दो माँ, आप लोग बच्चों जैसा बिहेव कर रही हो। आपको पता नहीं है क्या, ऐसी चीजों को हाथ में नहीं लेते हैं। दीजिए माँ। वो तो ठीक है विश, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को शूट क्यों करना चाहती हैं, ये पता करना होगा ना। एक इंसान ने कुछ भी नहीं बताए लेकिन फिर भी दूसरे इंसान से पता चल जाता है। अहिल्या कोई तो राज छिपा रही है। वो क्या है ये जानने के लिए मैंने उसे डराया था। अगर सिर्फ डराना होता तो तुम ट्रिगर नहीं दबाती तिलोत्तमा। टिक्कू टिक्कू ऐसे प्रेस किया था आपने 3 बार सासू माँ, बेचारी हाथ दर्द करने लगे लेकिन गोलियां बाहर नहीं आई। बाहर आनी चाहिए लेकिन बुलेट नहीं दीदी, उनके मुंह से सच्चाई। पूछने पर बता नहीं रहे नैनी। उनसे कैसे पता करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ साहब जी, आप इसे संभाल कर रखिए। अरे तुम्हें क्या हो गया मम्मी? मुझे क्या होगा? हाँ? वो जो दिवाली में यूज करता हूँ वैसी नकली रिवॉल्वर समझ रही हो क्या? ओरिजिनल रिवॉल्वर थी वल्लभ, लेकिन उसके अंदर बुलेट्स नहीं थी। अरे अगर सच में ही होता तो क्या होता? अहिल्या को मार डालती। वो तुम्हें मार डालती। हाँ मम्मी, अरे वो टीवी का रिमोट ही था जो यहाँ से यहाँ वहाँ घूम रहा था। तुम बहुत लकी थी कि उसके अंदर बुलेट्स नहीं थे, वरना तुम्हारा काम तमाम हो जाता।
अहिल्या को कुछ कर नहीं पाई, इस वजह से मेरी इज्जत चली गई। हमेशा नैनी को टारगेट करती हो तुम। सडनली ये तुम अहिल्या पर क्यों शिफ्ट हो गई मम्मी? अहिल्या को कुछ राज की बातें पता है वल्लभ। वो बताने ही वाली थी लेकिन बीच में रुक गई। उसके बारे में हमें पता करना है। पता करने के लिए डराना जरूरी था, लेकिन सबके सामने डराओगी तो कैसे चलेगा मम्मी? उसके पास रहम दया कुछ भी नहीं है बेटा। मुझे खत्म करके उसके बाद कारण बताने की मानसिकता है उसकी, इसलिए मैंने ही जल्दबाजी की। उसमें बुलेट्स है या नहीं वो चेक करना चाहिए था ना मम्मी। नैनी उसमें से निकाल लेगी ये मैं नहीं जानती थी। अरे कुछ भी होने से पहले नैनी को सब पता चल जाता है, ये तुम भूल गई हो क्या? बस इसी वजह से सबके सामने इज्जत चली गई। कोई बात नहीं। मैं उसे किस लिए मारना चाहती थी इस बारे में नैनी कुछ भी नहीं जानती। आज के बाद वो ये जानने की कोशिश करेगी। तो नैनी इस बार दूसरे तरीके से सोचेगी क्या? वो किसी सोने या डायमंड के बारे में नहीं कह रही थी। खुद के बारे में अहिल्या कुछ बताने की कोशिश कर रही थी वल्लभ, किसी रहस्य के बारे में। समझ गया मम्मी। एक तीर से दो निशाने ना। तुमने अच्छा तरीका अपनाया है मम्मी। उसका रिजल्ट 2 दिनों में आ जाएगा। बड़ी सासू माँ, बुआ जी, छोटी बहन, विशाल, सासू माँ और बाकी सभी जल्दी आओ। ऑफिस स्टॉक रहने तक, सॉरी अहल्या सासू माँ के रहने तक जल्दी आओ। क्या आइए। हुआ हास, क्यों चिल्ला रही हो? ये बात सासू माँ को पता चलेगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। कौन सी बात? आपकी जान को कोई खतरा नहीं है सासू माँ। सासू माँ की जान को खतरा है, ये बात मेरी दीदी ने बताई। मैंने तो नहीं कहा था। फिर हास क्यों ऐसा बोल रही है? भाभी समझ में आया ऐसा बोलिए। बताने की क्या जरूरत है, वहाँ देखो। मैं निकल रही थी उसी वक्त हासिनी ने हल्ला मचा दिया। किसी खतरे के बारे में बोल रही थी। अहल्या सासू माँ जा रही है, मतलब तिलोत्तमा सासू माँ की जान बचेगी, ये कहना चाहती थी। तुम जोक बाद में मार लेना। 2 दिन भी नहीं रुकी तो इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो अहिल्या? तुम लोगों के ढूंढने से भी मैं नहीं मिलूंगी, इतनी दूर चली जाऊंगी। तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी जान जानी चाहिए। क्या बात कर रही हो माँ? जस्ट किडिंग विशाल। तिलोत्तमा का नाटक देखा था ना विशाल? माँ जी, आपके आने से बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन अब आप जा रही हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, मैं अभी जा रही हूँ, उसके पीछे कारण है। तुम लोगों ने जो मुझसे सबूत मांगा था, मैं वही लाने जा रही हूँ। किस लिए भाभी? गायत्री बेटी के बारे में। वो शास्त्री जी की पोती नहीं है तो वो किसकी बेटी है, ये पता लगाने की वजह से वो कहीं जा रही है। इसमें तुम इतनी दिलचस्पी दिखा रही हो तो मुझे तो लगता है कि कुछ ही दिनों में तुम हलचल मचा दोगी अहिल्या। आपका मरना भी एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज है ना सासू माँ? शट अप। दीदी ऐसा मत बोलिए, ऊपर अश्विनी देवता रहते हैं। कौन से फ्लोर पर रहते हैं बहन? उन्हें नीचे लाकर तथास्तु बोलने कहती हूँ। अरे दीदी, मेरी जान जाएगी या फिर मुझे कुछ हुआ तो उसका कारण भगवान है ये नहीं कहूँगी, उसका कारण मेरी बड़ी बहू हासिनी है कहूँगी।
थैंक यू सासू माँ। मौसी, गायत्री पर शक था, वो शक तो अब दूर हो गया है ना। आने के बाद सबको खुशी देकर आप अभी ऐसे ही जा रही हो। देखो भाभी, अब तुम जा रही हो, लेकिन कहाँ जा रही हो पता नहीं। मत पूछिए, मैं बताना नहीं चाहती। तुम नहीं बताओगी तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा बोलने से हमें चिंता हो रही है भाभी। लेकिन एक बात बताना जरूरी है धुरंधरा। हमारी गायत्री दीदी को जिन लोगों ने मारा है ना, उन्हें सजा दिलाने के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। बड़ी सासू माँ को मार डाला था? किसने मारा वो पता चला? पता चला। हाँ? किसने? वो कोई भी हो, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। कैसे मिलेगी ये भी बता दो अहिल्या। पुनर्जन्म लेने वाली गायत्री दीदी जल्द ही दुष्टों का संहार करने वाली है। वो करवाने के लिए मैं वहां जा रही हूँ और वो करने के बाद ही लौटूंगी। आप कहाँ जा रही है वो बता दीजिए मौसी, या फिर आप यहीं पे रुक जाइए ना। इनके यहाँ रहने से सौतेली माँ को तकलीफ होगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अहिल्या का तो मैं हमेशा स्वागत करती हूँ। मौत ने मुझे बुलाया तो मैं स्वर्ग चली जाऊंगी तिलोत्तमा, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ नर्क मिलेगा। वहां से तुम वापस नहीं आ सकती। और अभी गायत्री बेटी का पीछा छोड़ देना। इस बच्ची को टारगेट कर रही है। आप क्या कहना चाहती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ। नैनी, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें जहाँ बुलाऊंगी वहाँ तुम्हें आना पड़ेगा। वहीं पे मैं तुम्हारी खोई हुई बेटी से मिलवाऊंगी तुम्हें। ठीक है माँ जी। अगर तुमने ऐसा करके दिखाया तो तुम जीत जाओगी अहिल्या। और थोड़ी देर यहाँ रुकेंगी तो फिर से झगड़ा शुरू हो जाएगा। संभल कर जाइएगा मौसी। हैप्पी जर्नी। थैंक यू विशाल। सी यू गायत्री। सुमन, हे सुमन, सुमन, अरे सोने भी नहीं देते हैं आप। रोमांस के बारे में मत सोचो तुम। ऐसे कोई सोता है क्या? डाइनिंग टेबल के नीचे ऐसे ही तो नहीं सोऊंगी ना मैं, कुछ भी बोलते हैं। तो ये चद्दर तुम्हारी डेड बॉडी पर डालूंगा मैं। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक आकर मर जाओगी ना तुम। पता नहीं क्यों, लेकिन आपकी कुछ बातें ना मेरी समझ में ही नहीं आती। तुम यहाँ क्यों सो रही थी ये बताने का कष्ट करोगी? हाँ, बेडरूम में जाती हूँ तो अकेली हूँ, इस बात का दुख होता है।
उलूची है ना? माँ और बेटी एक ही है ना। ये सब मत बताओ मुझे, कृपया करके अपनी स्टोरी बताओ। इस घर में हमें रहने के लिए कमरा तो दे दिया है, लेकिन नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये सोचकर ना मुझे नींद ही नहीं आती है। तो यहाँ बैठकर तुम्हें नींद आ रही है? नहीं आ रही है, क्योंकि दिमाग में वही चलता रहता है। अरे ऐसा बोलो ना जैसे समझ में आए। आपकी अहिल्या मौसी ने क्या कहा? मेरी माँ अच्छी नहीं है ऐसा तुम कुछ कह रही थी ना? बेचारी सासू माँ को अब ऐसा क्यों बोलते हैं? माँ कहकर बुलाने वाली बेटी सामने नहीं है, इस बात का अफसोस मत करो नैनी। उसका पता लगाकर उस जगह बुलाऊंगी तो मिलने के लिए आना, ऐसा कह रही थी ना वो सबके सामने। ये तो अच्छी बात है ना। दिखाऊंगी कहा तो उसका मतलब क्या होता है? तुम जो सोच रही हो ना एग्जैक्ट वैसा ही होगा। लगता है आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बच्ची को ले जाने के लिए जीवन अंकल को और किसी ने नहीं, अहल्या माँ ने ही कहा होगा। ऐसा क्या? देखा ना, आपको भी शौक लगा ना। खाना खाने के बाद थोड़ी देर चद्दर ओढ़कर बैठी थी ना अहिल्या माँ जी ने। ऐसा क्यों कहा? बहुत सोचने के बाद मेरा डाउट क्लियर हो गया और मुझे क्लैरिटी आ गई। इसीलिए उन्होंने दीदी को वहाँ बुलाया है। हाँ, अच्छा मतलब अहिल्या मौसी उस बच्ची की देखभाल कर रही होगी, ऐसा कहना चाहती हो तुम? करेक्ट। यही बात दीदी को बताएंगे ना तो उसे यकीन नहीं होगा। विशाल जीजा जी को बताकर वो खुश हो जाएंगे। मुझे थोड़ी प्रॉपर्टी देने के लिए बोलूंगी, तो आप क्या कहते हैं? प्लेट से मारने का मन कर रहा है तुम्हें। ये क्या हुआ जी? विशाल ब्रो के लिए अहिल्या मौसी अपनी जान भी दे सकती हैं। बड़ी माँ से भी ज्यादा प्यार करती हैं वो। अब बच्ची को खुद के पास रख के वो क्या तकलीफ देंगी बोलो? अगर दोबारा ऐसी बात बोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना ये। नाक तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी सुमन। अरे आप सोच क्यों नहीं रहे हैं? तुम सोचना बंद कर दो प्लीज, वरना मैं ही मर जाऊंगा किसी दिन। पकड़ो ये। हाँ? बहुत बड़े बेवकूफ हैं ये। नैनी, क्या लिख रही हो? कल क्या क्या काम करने हैं वो सब लाइन से लिख रही हूँ साहब जी। उसमें जो जरूरी है वो बताओ मुझे। शास्त्री जी से मिलना है। अब कौन से? जोगैया शास्त्री जी के बारे में बोल रही हो क्या? हाँ साहब जी, सभी लोग गायत्री बेटी के बारे में ही बोल रहे हैं। ललिता देवी माँ जी ने कहा था कि उनकी कोई पोती नहीं है। मैं उधर जाकर ये पूछना चाहती हूँ कि शारदा आपकी बेटी है या नहीं। मुझे सच्चाई जाननी है। ऐसे पूछेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। इस बारे में सोचा क्या नैनी? सच बताने में प्रॉब्लम क्या है? अगर उन्होंने झूठ कहा तो? मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी ही अगर झूठ बोलेंगे तो देवी माँ के भक्त किस पर भरोसा करेंगे, आप बताइए। मैं वो नहीं कहना चाहता नैनी। अपने घर में जो बेटी है उसके बारे में पता करने जाएंगे तो इस वजह से हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। इस बारे में अहिल्या माँ जी ने भी हमसे यही कहा था ना? हाँ, हम लोग पूछने जाएंगे तो कोई दूसरी मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए इस बात को यहीं पर छोड़ दो तो अच्छा है। हम पर कितना भरोसा करते हैं, इसलिए शास्त्री जी पोती को हमारे भरोसे ही छोड़कर तो गए हैं। हम उसकी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं? हमें इसके बारे में जानना होगा। आपकी बड़ी माँ ने कहा है हमें उस बात पर गौर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। देखो, अगर गायत्री बेटी के बारे में हमें कुछ करना है, कुछ भी जानना है, तो हमें सोच समझकर ही कदम रखना होगा। मतलब? हमने बच्ची को गोद लिया है, उसके बारे में दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमें उन बातों को अनसुना करके उसका अच्छे से प्यार से ख्याल रखना चाहिए। हम उसके बारे में इतनी पूछताछ कर रहे हैं, अगर उस बच्ची को पता चला तो उस पर क्या बीतेगी, तुम्हें पता है नहीं? उस छोटी बच्ची का दर्द आप समझ रहे हैं, लेकिन
पैदा होते ही जो बेटी अपनी माँ से जुदा हो गई, उस माँ का दर्द आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं साहब जी? हाँ। नैनी, हमारी बेटी को हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और कितनी जगह पर हमने पूछताछ भी की। हमने कितनी कोशिश की नैनी। मुझे पता है, कुछ 6 महीने पहले आपने बहुत भागदौड़ की थी, लेकिन उसके बाद आप शांत हो गए। ऐसा क्यों? हाँ, मेरी माँ एक दिन जरूर वापस आएंगी, मुझे पूरा यकीन है। गायत्री माँ जी जब आत्मा बनकर आई थी और वो बच्ची के रूप में कहाँ है जब बता रही थी, तो मैंने ठीक से नहीं सुना ऐसा कहा। और जब मैं पूछती हूँ तो फिर माँ जी मुझे उसका जवाब नहीं देती हैं। मैं अपने तरीके से कोशिश करती हूँ तो आप मुझे मना कर रहे हैं। मैं अपनी बेटी से कब मिल पाऊंगी साहब जी? अहिल्या मौसी ने कहा है ना कि जैसे ही पता चलेगा मैं बताऊंगी, तो तब तक थोड़ा धैर्य रखो ना। आज आई थी लेकिन उन्होंने बताया क्यों नहीं? जरूर कोई वजह होगी, थोड़ा इंतजार करते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ 4 दिन इंतजार कर सकती हूँ साहब जी, और नहीं। मैटर बता दिया क्या मम्मी? बता दिया। अगर मैटर बता दिया तो ये इतने खामोश क्यों है मम्मी? हाँ, कोई मर गया है क्या? जो कुछ हुआ उस बारे में क्या बात करूं ये सोचकर मैं चुप बैठी हूँ वल्लभ। ओह, क्या हुआ है तिलोत्तमा? नैनी उस भुजंगमणि को गायत्री बेटी के खिलौने में रखकर उसे खेलने दिया और हमें बेवकूफ बनाया गजगंडा। हाँ, लेकिन उस बच्ची से अगर हम भुजंगमणि मांगेंगे ना तो वो नहीं देगी। नैनी की हर बात मानती है वो। उसका दूध पीकर बड़ी हुई है ना, इसलिए उसके एहसान चुका रही है। खिलौने में भुजंगमणि रखकर नैनी तुम्हारे साथ खेल कर रही है? खिलौने में रखा था। गायत्री को पूछने पर वो मुझे नहीं देती। नैनी ने डायरेक्ट वो भुजंगमणि मेरी साड़ी में बांधा और मुझे कुछ पता भी नहीं था उस बारे में। और आपको क्या बताऊं गजगंडा। मेरी मम्मी की इतनी उम्र हो गई है, फिर भी उन्हें शर्म हया कुछ भी नहीं है। ए! हाँ, ऐसा हम दोनों के बारे में सोचकर नैनी ने बेवकूफ बनाया ना हमें। तुम्हारी साड़ी में रखा था, तुमने देखा नहीं? वही तो है मेरी तकलीफ। कितना बड़ा काम किया है तुमने। वहीं अगर गजगंडा जी के लुंगी में बांधते तो तुरंत पता चल जाता उन्हें। ए, तुम जोक मत मारो। वो मिल नहीं पाया, इस बात का दुख है मुझे। नैनी की ओर देखकर हमें शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं आनी चाहिए, मर जाना चाहिए। तुम चुप बैठो। गजगंडा, हमने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो मणि हमें कहीं नहीं मिली। अगर वो पंचक मणि आप हमें देंगे तो नैनी को वो दिखाकर उस भुजंग मणि को लेकर हम यहाँ आपके पास आ जाएंगे। तो मुझे इतना मूर्ख समझती हो तिलोत्तमा कि मैं तुम पर भरोसा कर लूंगा? ये क्या कह रहे हैं गजगंडा? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या आपको? हाँ, अगर मेरी मम्मी पर भरोसा नहीं है तो मुझे दे दो। मेरे वहाँ से वापस आने तक मम्मी यहीं रह सकती है, अगर घंटी वाली अम्मा को कुछ पता ना हो तो। बेवकूफ, क्या बोल रहे हो तुम? अरे अरे अरे, मुझे तुम गलत मत समझो मम्मी। अरे हाँ, गाय और शेर की स्टोरी वो तो आपको पता ही होगी ना, लेकिन यहाँ बेटा जाकर वापस जरूर आएगा। वल्लभ, पंचक मणि दूसरे के पास जाता है तो उससे क्या होता है ये अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। वो मैं किसी को नहीं दूंगा। यदि मुझे भुजंगमणि मिला तो तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ठीक है, अब आप जाइए। उन्हें जाने दूं क्या मम्मी?
उसे अच्छे से समझा रही हूँ तो समझ नहीं रहा वल्लभ। गजगंटा की जान खतरे में डालेंगे तो वो मणि खुद हमें अपने हाथों से ला कर दे देगा। हाँ, मतलब सही समय देखकर काम को अंजाम देना होगा। ये क्या दीदी, स्टील की चीजें बेच रही हैं? जिसका जितना दिमाग होता है उससे उतना ही समझ आता है। सुमन तुम्हारे जितनी होशियार नहीं है। क्या चल रहा है तुम ही बताओ ना। आज स्पेशल क्या है? उपमा, दाल वड़ा और पोहा। खाने की बात नहीं कर रही हूँ छोटी। What is today? आज क्या है बताओ? लक्ष्मी माता का दिन है। दुर्गा अष्टमी है आज, इसलिए शस्त्रों की पूजा करनी चाहिए हमें। शस्त्र किधर है दीदी? है ना? ये देखो, बड़ा लोटा, बड़ा चमचा, कांटे वाला चम्मच, स्क्रू ड्राइवर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। वो सब शस्त्र हैं क्या भाभी? हाँ, ऑफ कोर्स विशाल। सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, पति को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जरूर इससे वल्लभ ब्रो की पिटाई होगी, इसीलिए शायद वो इस वक्त यहाँ पर नहीं आए हैं। हेलो, मुझे मारने के लिए अभी तक मर्द पैदा नहीं हुआ है। सिर्फ औरतों के हाथ से ही मार खाते हैं मेरे पति। रुक जाओ भतीजे, ये इतना मजाक कर रही है, इसका मतलब इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। है बुआ जी, मैं और साहब जी हम दोनों मणिकांत गिरी जाने वाले हैं और सोच रहे हैं कि भुजंग मणि को मनसा देवी माँ के चरणों में सौंप कर आएं।